लीजिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी यात्राएं हुई हैं, दांडी यात्रा से लेकर उसके बाद चाहे आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, बहुत सारी यात्राएं हुई हैं। और सड़क पर अगर बड़े बड़े नेता उतरते हैं तो फिर उसका असर भी देखने को मिलता है। तो बीजेपी को इस बारे में डर भी है क्या कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनी तो फिर 2024 के लिए तो बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी आपके सामने? देखिए चित्रा जी, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, ये सीधे मुंह बिना मुस्कुराए आप लोग ऐसे डिफिकल्ट सवाल कैसे पूछ लेती हैं। देखिए चित्रा जी, ये हम डर गए हैं 24 में, पता नहीं राहुल गांधी क्या कर बैठेंगे। और अब आपने कहा दांडी यात्रा भी तो हुई, अब बताइए महात्मा गांधी और राहुल जी, ये सब कंपैरिजन कैसे हो सकता है? मतलब मैं इसका उत्तर क्या दूं, आप बताइए जरा। कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई हैं आलोक जी भी क्या बोलेंगे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आके अच्छा ही बोलेंगे। और मैं बहुत कुछ खराब बोल के मैं नहीं रंग में भंग डालना चाहता। देखिए, हो सकता है 99% कांग्रेसी चाहते हो कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, मगर 100% भाजपाई चाहते हैं। हर भाजपा कार्यकर्ता चाहता है यथाशीघ्र आदरणीय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाए। इसलिए आज जो भी बोलेंगे आलोक भाई, हम सब सहमत है। राहुल गांधी अच्छे हैं, बहुत कर्मठ नेता हैं, विश्व के इतने मेहनती नेता हैं। बस इतना है कि ये जो एक कदम तुम चलो एक कदम हम चलो, ये कदम कदम करते हुए बीच में ध्यान रखना आलोक भाई, गलती से बैंकॉक न चले जाएं, क्योंकि बीच में इनके कदम वहीं चले जाते हैं। बस उतना ध्यान रखना। ये एक फ्रेंडली एडवाइस था, अनसॉलिसिटेड फ्रेंडली एडवाइस है कि एक कदम दो कदम करके। और ऑन अ सीरियस नोट चित्रा जी, आप दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, बोलें। चित्रा जी, ऑन अ सीरियस नोट आप देखिए, आपने अभी मैं देख रहा था आपसे पहले यहाँ पर गौरव भाई पूरा यात्रा का जो रूट दिखा रहे थे। हाँ। कि इसके बाद वो आंध्र प्रदेश जाएंगे, आंध्र प्रदेश से कैसे उत्तर प्रदेश जाएंगे। बताइए, ये कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में कितने वर्षों तक सत्ता में रही? आंध्र प्रदेश इनका गढ़ होता था, कितने बड़े बड़े नेता यहाँ कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश से होते थे। आज क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की आंध्र प्रदेश में? आज एक नेता नहीं है जो इनके साथ एक कदम तुम एक कदम मैं, तो छोड़िए कदम मिलाने तक के लिए आंध्र प्रदेश का एक नेता तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश, जहां से इनकी पुश्तैनी हवेली खड़ी है, जहां पर जहां से इनकी राजनीति शुरू होती है, उस उत्तर प्रदेश में आज 5 कार्यकर्ता नहीं है। चित्रा जी, अपने गढ़ से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी जी जाके राहुल गांधी को हरा के आती है। आप सोचिए जरा ये परिस्थिति। और मैं आज कहता हूं राहुल जी, आपको यात्रा करना है, पहले अमेठी जाइए। अमेठी में इतने वर्षों तक ये आपकी पुश्तैनी सीट है, उस सीट से आप हारे हैं, जरा वहां एक बार यात्रा करके इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, देखिए सवाल तो महत्वपूर्ण है ना आलोक शर्मा जी। जो रूट आप लोगों की ओर से प्लान किया गया है, लगातार हम दिखा रहे हैं, अभी 1.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। दोनों ही राज्यों को रूट में शामिल नहीं किया गया है। जब चुनाव का ऐलान हो रहा होगा तब आपकी ये जो पदयात्रा है वो राजस्थान से गुजर रही होगी। तो आपसे सवाल पलटकर पूछे जाएंगे ना कि जनता का अगर मत हासिल करना है तो उन चुनावी राज्यों में भी तो जाकर आपको जवाबदेही तय करनी होगी। 2017 में तो आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ये अलग बात है, विपक्ष में बैठे थे गुजरात में, लेकिन इस बार आपकी पदयात्रा उस राज्य में दस्तक तक नहीं दे रही है। तो ये कौन सा प्लान बनाकर रखा है? और वो अमेठी का भी जिक्र कर रहे हैं कि कभी गढ़ हुआ करता था, अभी देखिए क्या हाल है वहां पर। मुझे लगता है कि चुनाव जीत जाना ही भारतीय लोकतंत्र हो गया है। यात्रा निकालने का हेडिंग है भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी की तरह चुनाव जीतना नहीं है, और ना ही आज के वर्तमान की मीडिया को शायद केवल चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नजर आ रहा है। हमने पूरा विस्तार से बताया, चित्रा जी शायद आपने सुना नहीं, जयराम रमेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस यात्रा का ना 2024 के चुनाव से कोई लेना देना है, ना गुजरात से कोई चुनाव से लेना देना है। हमारे जो 3 मंत्र हैं, 3 जो कारण हैं जिसकी वजह से यात्रा है, वो ये है कि हमारे दो की जो सरकार चल रही है, गरीब आदमी मर रहा है। जिस तरह से ध्रुवीकरण धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है, वो देश के लिए घातक है। जिस तरह से पॉलिटिकल ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ पीएमओ करता है, वो गलत है देश के लिए। आज हिंदुस्तान की कैबिनेट का कोई मतलब नहीं बच रहा है। संसद में जिस तरह के डिस्कशन है, पूरा देश देख रहा है। 3 काले कानून और नोटबंदी और जीएसटी का गलत कुचक्र, जिसने देश को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को चौपट किया, वो जिस तरह से पूरे देश ने देखा, एक व्यक्ति सारे फैसले लेता चला जा रहा है, हम उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। ये बीजेपी और वर्तमान के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल और केवल चुनाव जीतना ही सब कुछ नजर आता है। इसकी यात्रा का जब रूट बनाया गया तो पता है चुनाव जीतने का क्या मतलब होता है? आलोक शर्मा जी, आप तो राजनेता हैं। नहीं, अगर आपको पता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, एक लाइन में, सामान्य भाषा में, जनता का समर्थन।
जनता का समर्थन मतलब चुनाव के दौरान किसकी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई, और आप कह रहे हैं कि हमारी इस यात्रा का मकसद है ही नहीं। तो आप क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? आप ये ऐसा बोल रहे हैं सर? ऐसा मतलब आलोक शर्मा जी, आप मीडिया पर भी पलट कर, आप लोगों की आदत बन गई है। नहीं, बीच में मैंने नहीं टोका था, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए, इस सवाल का जवाब आप कैसे दीजिएगा? वो कह रहे हैं 5 कार्यकर्ता आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही बात है, सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें आपके पास हैं। 1 लोकसभा आप तब जीतते हैं जब सपा और बीएसपी आपको समर्थन करते हैं। आप हर जगह से सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है, और आपको मीडिया में ही सारी रिपोर्ट नजर आती है। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, हमारे तो सपोर्ट का भी आपको पता है, कौन से किसने सपोर्ट किया। आप जरा ये भी बता दीजिए, अब इतना ही ज्ञान आपने दे दिया, बीजेपी के 0 एमएलए कितने राज्यों में? मैं चुप रहूंगा आपके उत्तर का। नहीं, आप एमएलए का तो नहीं पता, 303 सीटें तो हैं उनके पास लोकसभा की, और 1000 से ज्यादा उनके पास विधायक हैं। आलोक शर्मा जी, आपको बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, आप कांग्रेस की पार्टी का है तो हमारे समर्थन भी पता है आपको। हाँ। और बीजेपी के कितने राज्यों में 0 एमएलए है वो नहीं पता। आपको बिठाया है तो आप बता दीजिए ना आलोक शर्मा जी। सुनिए ना मैम, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तमाम राज्यों की अभी बात हुई कि वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर वैसा नहीं है। आंध्रा का जब डिवीजन का चल रहा था तो अडवाणी जी के सेंटेंस आज अगर मैं बोलूंगा, सबको याद आ जाएगा कि किस तरह की विचारधारा आंध्रा के लिए बीजेपी की रही। लेकिन मैं आज अपना समय खराब नहीं करूंगा इन चीजों पर। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या की दर सामने नहीं आ रही है। 3 गुना खुदकुशी की हिंदुस्तान में बढ़ 6.5 करोड़ लोग बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से जिस तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए। पर कैपिटा इनकम 25,000 रुपए गिर गई। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चली गई। हाँ। उन सवालों के लिए, उन सवालों में क्योंकि आज मीडिया भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हमें जनता के बीच में आलोक शर्मा जी, जितना संबित पात्रा बोलते हैं उतना ही आप भी बोलते हैं, और फिर पलट करके बोलेंगे कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने जितना भाषण दिखाया, देश के हर मीडिया चैनल पर वो लाइव थे, फिर आप उसी कैमरे के सामने खड़े होकर कहेंगे कि मीडिया साथ नहीं दे रहा है। अब आलोक शर्मा जी, ऐसी बातें तो मत कीजिए ना कि जनता भी हंसने लगे टीवी देखकर। चित्रा जी, हमारी टीवी पर बैठकर आलोक शर्मा जी आप कह रहे हैं मीडिया साथ नहीं दे रहा है। अब तक तो आपने संबित पात्रा से अपने ऊपर नहीं, किसी भी मीडिया की आप बात करें, क्यों मेरे चैनल पे बैठकर दूसरे मीडिया की बात कर रहे हैं? सुनिए जरा, मैम सुनिए जरा। मीडिया के ऊपर बात इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मीडिया सुशांत राजपूत के ऊपर 2 महीने तक कंटिन्यूस डिबेट करता है। उस शाहरुख खान के बेटे के ऊपर 2 महीने तक लगातार डिटेल होती है। रुया चक्रवर्ती के कुड़िया पकड़ने के लिए 100 एपिसोड होते हैं आज तक पर, लेकिन गुजरा पोर्ट पर लाखों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, एक शो वहां नहीं जाता है। आज का वो विषय नहीं है, फिर कभी लेंगे। जो झूठ तय हुआ, उस झूठ पे तय करने में 2 चीजों का ध्यान दिया गया। एक सबसे पहली चीज थी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो सके। दूसरी चीज थी कि कहीं पर भी नाव से, रेल से, सड़क से, गाड़ी से न चलना पड़े। हमेशा पदयात्रा का नाम है तो पदयात्रा ही हो सके। दूसरा